नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो मुगलों के साथ संबंध है। अपना टॉपिक है ये, है ना। जो आरपीसी ने पिछले एग्जाम्स के अंदर, किसी भी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। या आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में हो, या आरपीसी सेकेंड ग्रेड में हो, या अन्य किसी एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को जरूर शामिल किया जाता है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं मित्रों। राणा सांगा और बाबर के से संबंधित जो क्वेश्चन है पहले हम उनको पढ़ते हैं, है ना। पहला जो क्वेश्चन है, राणा सांगा ने खातौली के युद्ध 1527 में किसे पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ये आरएस परी 2013 में आया प्रश्न। क्या? राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में, तो खातौली का युद्ध है वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। 1517 ईस्वी में लड़ा गया। पराजित कौन हो गया? इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। तो खातौली का युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें सांगा विजयी रहे, लोदी की सेना पराजित हो गई। आगे अपना क्वेश्चन है कि खातौली वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। ये अभी आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा था। तो वर्तमान में कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। बाबर और सांगा के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये 1527 में हुआ था मित्रों। जो ऐतिहासिक युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 को। ठीक है। खानवा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया था मित्रों। खानवा युद्ध है वो गंभीरी नदी के पास लड़ा गया था। खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से पाती पेरवन यानी सामंतों को युद्ध में निमंत्रण देने की परंपरा का पालन करते हुए कौन सा शासक सबसे पहले आया था? ये आरपीएससी एआरओ प्रश्न 2015 में प्रश्न पूछा गया था। क्या? सांगा ने ना पाती पेरवन की प्रथा बोलते हैं जिसको, यानी सभी हिंदू राजाओं को आमंत्रित किया था। तो इड्र का राव भारमल है वो सबसे पहले आया था। याद रखना, इड्र का राव भारमल है वो सबसे पहले आया था। ये भी पूछा जाता है कि पाती पेरवन की प्रथा है वो किसने, पाती पेरवन की प्रथा के रूप में किसने यहाँ पर पाती पेरवन की प्रथा का पालन किसने किया था? तो राणा सांगा ने किया था। पाती पेरवन की प्रथा इड्र के राव भारमल सबसे पहले सेना लेकर आए थे। आगे जो क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में किसने सांगा का राजछत्र धारण किया था? ये आरएस परी 2018 में प्रश्न पूछा गया। तो इसमें क्या आएगा? झाला सज्जा आएगा। क्या आएगा? झाला सज्जा आएगा। राणा सांगा के घायल होने पर राजा झाला सज्जा ने जो छत्र है वो धारण किया था मित्रों। अब आगे क्वेश्चन है कि बाबर ने खानवा युद्ध में कौन सी रणनीति अपनाई थी जिससे उसे निर्णायक विजय मिली थी? तो ये थे तुगलकाम युद्ध पद्धति। तुगलमा युद्ध पद्धति थी। ये भी सेकंड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया था। यानी बाबर ने कौन सी युद्ध जो रणनीति है उसका पालन किया था? तुगलमा युद्ध पद्धति का पालन किया था। तुगलमा युद्ध पद्धति क्या होती है? बाबर ने मध्य एशिया से सीखी तुगलमा युद्ध पद्धति सेना के दाएं और बाएं और केंद्र में विभाजित कर देना। यानी एक साइड तो बाएं रख देते हैं, एक साइड दाएं भेज देते हैं और बीच में केंद्र सेना रखते हैं। यानी शत्रुओं को बराबर से घेर करके और बीच में लेते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उन्हें युद्ध मैदान से बाहर कहाँ लाया गया था? यानी ये बसवा दौसा लाया गया था मित्रों। कहाँ लाया गया था? बसवा दौसा। बाबर के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उन्हें कहाँ ले जाया गया? बसवा दौसा ले जाया गया। तो घायल सांगा को उनके स्वस्थ सामंत है वो दौसा ले गए थे। बसवा में प्राथमिक उपचार हुआ था। राणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये इरीच जो कालपी में है वहाँ राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। सांगा को इरीच या कालपी उनके सामंतों द्वारा जहर दिया गया था जिससे उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि वो युद्ध के लिए ना बहुत उतावले थे और मतलब इतने घायल होने के बाद, इतनी नुकसान होने के बाद भी वो अपनी हट से पीछे नहीं हट रहे थे, युद्ध में जाने के लिए बोल रहे थे, तो उनको जहर दे दिया गया। राणा सांगा का स्मारक छतरी कहाँ स्थित है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा सांगा का स्मारक छतरी कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था और उनकी 8 खंभों की छतरी वहीं बनी हुई है। आगे है कि सांगा ने किस युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर बंदी बनाया था? तो ये गागरोन 1519 में सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना ली थी।
उस युद्ध का क्या नाम है? गागरोन 1519 में हुआ था। गागरोन का युद्ध सांगा के और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। और गागरोन झालावाड़ के युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था मित्रों। अब है सैनिकों का भग्नावशेष, द फ्रेगमेंट ऑफ सोल्जर्स किस शासक को कहा जाता है? तो ये राणा सांगा को कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष किसको कहा जाता है? सांगा को। राणा सांगा के शरीर पर युद्ध के कारण 80 घाव थे, इसलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पहली बार पराजित किया था? तो ये बयाना 1527 में बाबर को पहली बार पराजित किया था, बयाना में 1527 में। खानवा से ठीक पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया था। सांगा का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये कुंभलगढ़ में हुआ था मित्रों। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है वहाँ सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। सांगा का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। राणा सांगा की मृत्यु की तिथि क्या है? तो राणा सांगा की मृत्यु की तिथि 30 जनवरी 1528 है मित्रों। याद रह जाएगी 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। आगे जो क्वेश्चन है वो महाराणा प्रताप के जो संबंध है मुगलों से, उनसे संबंधित है। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? तो कुंभलगढ़ में हुआ था, है ना, जहाँ पर सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ स्थित बादल महल में हुआ था मित्रों। यानी महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है? 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गोगुंदा में किया गया था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ था। कब है? 1572 गोगुंदा में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडलों का क्रम क्या है? तो ये एक सूत्र द्वारा याद रखा जाता है मित्रों की जम भट्ट है। यानी जय से जलाल खां, और मैं से मान सिंह, भय से भगवान दास, तय से टोडरमल। जम भट्ट, इसको हम क्या कह सकते हैं? जम भट्ट कह सकते हैं मित्रों। क्या? जय, मैं, भय, तय, जम भट्ट, है ना। आगे क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने महाराणा प्रताप समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, जिनका जमाल खां है, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल थे। आगे है कि हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1576 में। बहुत बार पूछा जाता है कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कहीं कहीं पर इसकी डेट है वो 21 जून भी मिलती है, पर सही तथ्य आपको क्या मिलेगा? जो सही राइट माना जाएगा दोनों तिथि होने पर, तो वो है 18 जून मित्रों। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह प्रथम ने किया था। किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने किया था मित्रों। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। हल्दी घाटी में प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हकीम खां सूर कर रहा था। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल अग्रिम दल का नेतृत्व हकीम खां सूर नामक अफगान कर रहे थे मित्रों। आगे कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? तो अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आरपीसी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है मित्रों। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। यानी हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली। याद रखना मित्रों। ये देखो प्रश्न क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध तो कहा है अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने, और मेवाड़ की थर्मोपली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। याद रहेगा क्या? खमनौर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। खमनौर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। ठीक है। और मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो ये राम प्रसाद था, जिसने अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। तो प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, मुगलों ने पकड़कर इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था। आगे महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी क्या थी? तो यह चावंड थी मित्रों।
1585 में चावंड को राजधानी बनाया, जो अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी संकटकालीन राजधानी क्या थी? चावंड थी। दिवेर का युद्ध 1582 में किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये प्रताप और सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया था। प्रताप और सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया था। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल थानेदार थे सुल्तान खां के बीच हुआ था 1582 में। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो ये दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। थर्मोपली तो कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, है ना। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको, जो दिवेर का युद्ध है, इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी को और मेवाड़ का मैराथन है दिवेर के युद्ध को, जब, है ना। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? ये अबुल फजल ने कहा है। तो क्वेश्चन 3 बन गए, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है क्योंकि इस विजय ने प्रताप को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई थी। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1585 में बनाया था। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड पर अधिकार से अपनी राजधानी बनाया था मित्रों। आगे क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी। प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था। 1597 को जन्म है, 1540 में हुआ, मृत्यु 1597 को। तो महाराणा प्रताप की छत्री समाधि किस स्थान पर स्थित है? ये बांडोली में है। प्रताप की छत्री 8 खंभों की वाली छत्री है, वो बांडोली चावंड के पास स्थित है। बांडोली में है। कहाँ पर है? बांडोली में। पातल और पित्थल रचना के लेखक कौन है जिसमें महाराणा प्रताप का वर्णन है? ये कन्हैयालाल सेठिया है। पातल और पित्थल, है ना। पातल और पित्थल रचना के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया है। महाराणा प्रताप है। इसमें पातल कौन है? पातल है पृथ्वीराज राठौड़ और पित्थल कौन है? महाराणा प्रताप। कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध रचना है पातल और पित्थल है, जिसमें पातल है वो प्रताप है और पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ है, जो बीकानेर के थे और अकबर के दरबार में रहते थे। वो कहते थे कि महाराणा प्रताप का नाम लेकर के ही मैं मूंछों पे अपनी ताव देता हूँ, है ना। पातल और पित्थल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। पातल प्रताप है और पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन, जो जोधपुर के थे, उनको रावचंद्र सेन, उनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है मित्रों। मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने प्रताप से पहले अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। भामाशाह ने अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को कहाँ भेंट की थी? ये चूलिया गांव में भेंट की थी मित्रों। भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति चूलिया, वर्तमान चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में भेंट की थी। अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए अंतिम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? तो ये भेजा था जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में। जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में 1584 में अंतिम अभियान भेजा था, जो असफल रहा था। मेवाड़ की किस राजकुमारी का विवाह जहांगीर के पुत्र खुर्रम, यानी जिसे शाहजहां कहते थे, के साथ हुआ था? तो मेवाड़ की पुत्री आर बानो बेगम का विवाह हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि के बाद राणा अमर सिंह के पोते कर्ण सिंह की पुत्री थी आर बानो बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र खुर्रम शाहजहां से हुआ था। आगे मानसिंह से संबंधित प्रश्न है अपने। मानसिंह को फरजंद यानी पुत्र की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। मानसिंह प्रथम को उनकी सैन्य सेवाओं के कारण अकबर ने फरजंद यानी पुत्र के समान की उपाधि दी थी मित्रों। आगे मानसिंह को अकबर ने कितने का मनसब प्रदान किया था? तो 7000 का मनसब दिया था। मानसिंह को अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया था, जो किसी भी राजपूत शासक को दिया गया सबसे बड़ा मनसब था। मानसिंह ने किस स्थान पर हवेली शैली के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये वृंदावन में करवाया था मित्रों। हवेली शैली के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण है मानसिंह ने वृंदावन में करवाया था। मानसिंह ने वैष्णव भक्ति के केंद्र वृंदावन में गोविंद देव जी और अन्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। आगे अपना क्वेश्चन है कि मानसिंह ने किस विदेशी क्षेत्र पर सफल अभियान चलाकर उसे मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो यह है बंगाल। मानसिंह ने बंगाल पर सूबेदार के रूप में सफल अभियान चलाया, जिसे मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया था मित्रों। मानसिंह ने जहांगीर के शासनकाल में किस अभियान में भाग लिया था? तो यह दक्षिण भारत अहमदनगर में भाग लिया था।
मान सिंह ने जहांगीर के शासनकाल में अहमदनगर में भाग लिया था। तो जहांगीर के शासनकाल में मान सिंह के मुख्य रूप से दक्षिण भारत में अहमदनगर अभियान में भाग लिया था। मान सिंह का निधन है वो कहाँ हुआ था? तो मान सिंह का निधन एलिचपुर महाराष्ट्र में हुआ था। मान सिंह की मृत्यु 1614 में दक्षिण भारत के एलिचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। आमेर में स्थित शीला देवी की मूर्ति मान सिंह कहाँ से लाए थे? तो पूर्वी बंगाल जेसोर से लाए थे। मान सिंह जब बंगाल के सूबेदार थे तब वे पूर्वी बंगाल जेसोर के केदार राजा से यह मूर्ति जीतकर आमेर लाए थे। मान सिंह ने किस दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आमेर में करवाया था मित्रों। मान सिंह के किस दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? मान सिंह ने किस दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था? आमेर में। तो मान सिंह ने अपनी पत्नी की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने अपनी पत्नी की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था आमेर में। आमेर के किस शासक ने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये थे बारमल। कौन थे? बारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरखाबाई जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था मित्रों, है ना। बारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किया था। आगे क्वेश्चन है कि मान सिंह किस मुगल शासक के 9 रत्नों में शामिल थे? तो ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। मान सिंह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। मान सिंह की मृत्यु है वो किस वर्ष हुई थी? मान सिंह की मृत्यु 1614 में एलिचपुर में हुई थी। आगे है कि मान सिंह के पिता भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये लाहौर में हुई थी। भगवान दास की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। मान सिंह की माता का नाम क्या था? तो रानी सुजान बाई था। ये भी आरपीसी टीचर 2015 में पूछा था। क्या? मान सिंह की माता का नाम क्या था? सुजान बाई। मान सिंह की माता रानी सुजान बाई था। मान सिंह को सबसे पहले कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो बिहार का। सबसे पहले मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया था मित्रों। अकबर ने मान सिंह को सबसे पहले बिहार का सूबेदार बनाया था। मान सिंह ने किस वर्ष हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था? तो 1576 में। मान सिंह ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार मित्रों आज का ये पार्ट है हम यही एंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 200 के लगभग क्वेश्चन हैं। आगे के वीडियो में इसे कवर करेंगे। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो मित्रों प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।